गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बिना काम ना चले। और जो डक्ट होता है इस वर्ड जो है का मतलब होता है कैविटी, जिसको बायोलॉजी में कहते हैं खाली जगह। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें फीमेल एसेसरी डक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं बेटा फीमेल एसेसरी डक्ट में। सबसे पहला आता है फिलोपियन ट्यूब, जिसको दूसरा ओवी डक्ट कहा जाता है। दूसरा आता है बेटा यूटेरस, जिसको मदर वोम कहा जाता है। और तीसरा पार्ट जो होता है यह होता है वजाइना। और तीनों पार्ट का डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन भी मैंने यहां पे किया है। आप जूम करके इसको देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। यहां से और ये जो भाग देख रहे हैं आप, यहां से और यहां तक का जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं इसको फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं यहां से पूरा ये जो भाग देख रहे हैं इसको यूट्रस कहा जाता है। यहां पे मेंशन भी किया हुआ है। और जो लास्ट का ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट, इसको वजाइना कहा जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीमेल में एसेसरी डक्ट है। जब एग बनता है तो फिर इसके बाद जो एग है वो एंटर करता है इन डक्ट में, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होगा वो इन डक्ट में ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब की। जब फिलोपियन ट्यूब की बात करते हैं बेटा तो ये एक ट्यूब होती है जिसमें बेसिकली 1, 2, 3 और 4, ये जो चार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये चार स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और फिलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। जो नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा इसको हम बोलते हैं फिम्बरी, FIMBRIAE फिम्बरी। ये जो फिम्बरी होती है ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो ओवरी होती है गोल, उसको ऐसे पकड़ के रखने का काम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरीज, दे जस्ट रिसीव द ओवरी, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरी। फिर जस्ट इसके ऊपर की बात देखते हैं तो इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं बेटा? इनफंडिबुलम। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे केमिस्ट्री में फनल होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फनल जिस शेप का, तो ऐसे ही फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम जो है, जो एग रिसीव होता है, दे आर बेसिकली एंटर्ड इनटू द इनफंडिबुलम। इसके बाद इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला जो है बेसिकली कहा जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कितनी बार नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फिलोपियन ट्यूब में व्हाट एग्जैक्टली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिलोपियन ट्यूब में वो साइट जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, एग्जैक्टली वो साइट वो कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है एम्पुला। मतलब फाइनली जो एग एंटर करेगा फिलोपियन ट्यूब में ओवरी से, वो फाइनली यहां पे आके एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए एग जो है यहाँ पे आके रुकेगा। और वही 24 आवर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि द एग इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और नॉट, द फीमेल इज कंसीविंग द प्रेगनेंसी और नॉट। उसके बाद जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये जंक्शन होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, जहां पे बेसिकली आके ओवम रुकता है। तो ये जो पूरा जो यहां से यहां तक का भाग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। तो यहां पे ये जो पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। अब दूसरे पार्ट पाते हैं यूट्रस। ये जो भाग देख रहे हैं जो मैंने ऐसे लाइनिंग से बना रखा है, ये जो लाइनिंग से मैंने इंडिकेट कर रखा है बेटा, ये जो भाग होता है बेसिकली इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? यूट्रस बोलते हैं, जिसको मदर वोम भी कहा जाता है। वोम कहा जाता है मतलब एक गुंबज, जो बेसिकली एक खाली जगह भी कंटेन करता है। तो इस पूरे गुंबज के स्ट्रक्चर्स को, एक वोम लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिकली काउंट करते हैं यूट्रस में। यूट्रस जो है बेसिकली क्या है? यूट्रस एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है जिसमें इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है वो फाइनली इंप्लांट होगा किसमें? यूट्रस में। तो जब यूट्रस की बात करते हैं बेटा तो यूट्रस जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है। एक एंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये लेयर जो आप रेड कलर की लेयर देख रहे हैं, जिससे मैं ब्लैक मार्कर से इंडिकेशन कर रहा हूं, ये जो रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो इंप्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो है जहां पे आके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, एग्जैक्टली वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है। यहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है क्योंकि जो 9 मंथ के लिए जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, जहां पे अटैच रहता है नो रहने के लिए, वो इसी लेयर के साथ अटैच रहता है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। इसके बाद अगर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो होता है बेटा
वो बेसिकली मिडल लेयर होता है। क्या होता है ये? मिडल लेयर होती है और इसका मेन जो काम होता है वो विग्रसली कॉन्ट्रैक्शन का होता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो जो सबसे ज्यादा मांसपेशियां उस बच्चे को बाहर की तरफ धकेलती हैं, कोशिश करती हैं ताकि डिलीवरी प्रॉपर हो, पार्टुलेशन जो प्रोसेस है वो कंफर्टेबल हो। तो यही मायोमेट्रियम जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिनमें स्मूथ मसल्स, एपिथेलियल मसल्स होती है जो माइल्ड और विग्रसली कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से द इन्फेंट इज कम्स आउट फ्रॉम द मदर वोम इजिली। थर्ड जो पार्ट है ये है पेरीमीट्रियम। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्यूबिक सिम्बोसिस से अटैच होती है, बाकी इसका ज्यादा कोई काम नहीं होता, प्रोटेक्शन का ही काम होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम जो होता है इन दो लेयर का होता है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड इन केस ऑफ गेस्टेशन एज वेल एज इन केस ऑफ पार्टुलेशन। अब इसके बाद जब यूट्रस की बात कर लेते हैं तो इसके बाद जो है लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है वजाइना। वजाइना एक मीडियम है बेसिकली जो सर्विक्स के और यूट्रस दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको बेसिकली कहा जाता है वो पोर जो बेसिकली सर्वाइकल कैनाल का भी काम करती है, जो बेसिकली बर्थ कैनाल का भी काम करती है। मतलब कैनाल मतलब एक ट्यूब है जिसके थ्रू बर्थ होगा, यानी बर्थ जो है दैट प्रोसेस हैव बीन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर्स आल्सो। तो वजाइना जो एक मीडियम है, दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन। बेटा क्लियर है? यानी अब एक इंपॉर्टेंट बात देखने ध्यान से समझना, मैंने कहा था कि जो ओवरी होती है वो कनेक्ट होती है पेल्विक बोन से। जो ये पेल्विक बोन होती है जिसको हिप बोन बोलते हैं, ये ओवरी उससे कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट। किससे कनेक्ट होती है? ये जो बाहर आप देख रहे हैं रेड कलर का ओवरियन लिगामेंट। लिगामेंट जो वर्ड है ये ध्यान रहे, लिगामेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हमेशा बोन टू बोन कनेक्शन। बेटा बोन टू बोन कनेक्शन। लेकिन ध्यान रखना यहां पे बच्चे को दिमाग, कई बार बच्चा ये सोचता है कि बोन से बोन कैसे जोड़ेंगे, तो बोन डायरेक्टली बोन के साथ नहीं जोड़ेगी, एक बोन को दूसरी बोन, एक लिगामेंट होते हैं जैसे धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको लिगामेंट बोलते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो धागे एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ते हैं। तो फीमेल में जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, जिसको यूट्रस बोलते हैं, ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है ये बोन टू बोन कनेक्शन होता है। मतलब सारा स्ट्रक्चर एक पेल्विक बोन जिसको हिप बोन बोला जाता है उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ कनेक्ट करती है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। फिलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और जो अंदर का ये भाग बच जाता है बीच का, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड लिगामेंट। ये भी लिगामेंट यानी पेल्विक बोन के साथ जुड़ी हुई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।